कहीं पे भी कुछ भी लिखेंगे तो अपने को क्या पता रहना चाहिए, दुनिया का जो समस्या सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा समस्या आपको पढ़ने में ऐसे लगेगा कि ऊपर में हो रहा है, लेकिन है कहाँ पे, नीचे में। ठीक है ना। तो आपका जो गांव लेवल में सबसे ज़्यादा दिखेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर में पॉलिटिक्स दिखेगा, लेकिन समस्या है नीचे में। ठीक है ना, दिखेगा वैसे। तो चट कर दे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको हमेशा पता रहना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन दे रहा है, यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। और यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूएन क्या है, तो यूएन संयुक्त राष्ट्र। ठीक है ना, जो क्या करता है कि पूरे देश, पूरा दुनिया के जो सबसे बड़े लीडर होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी हो या फिर प्रेसिडेंट हो गए, वो लोग वहां पे मिलते हैं और दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये जो यूनाइटेड नेशन है किस लिए बना था, तो हमको पता चलेगा यूनाइटेड नेशन किस लिए बना था। वर्ल्ड वॉर हो गया था, क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हम लोग ने क्या बनाते हैं, जो 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाते हैं, उसका बेसिक फंक्शन क्या रहता है कि भैया अब से लड़ाई नहीं कराना है, मानवता के लिए जितना लड़ाई कर लिए, और पीस हमेशा स्थापित करके रखना है। तो इसीलिए बहुत सारे देश आते हैं, मिलते हैं और सबसे बड़े यूनाइटेड नेशन बनाते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग बढ़ते रहते हैं, तो फिर क्या है कि विथ टाइम सब लोग एक साथ आते हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है। जनरल असेंबली में सब लोग बैठते हैं और डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोग केंद्र सरकार संसद में जाके डिस्कस करते हैं ना, डिबेट करता है कुछ, फिर कॉन्क्रीट प्लान बनाता है, वैसे राज्य में हम लोग विधानसभा में करते हैं, तो वैसे ग्लोबल लेवल में। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, कुछ आउटपुट आता है, और आउटपुट में हम लोग को क्या निकलता है कि कुछ टारगेट हम सबको लेना है, और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ टारगेट को पूरा करना है। तो सबसे पहले मिलीनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम बनता है, ठीक है, 1990 के आसपास। तो 1990 से लेकर 2015 तक चलता है। और 2015 के बाद फिर से इन लोग ने, लीडर लोग ने मिलते हैं और डिसाइड करते हैं 2030 तक दुनिया को हमको ऐसे बनाना है। तो इसी कारण आप कभी भी देखते हो, न्यूज़ में देखते हो, कहीं पे भी देखते हो, टारगेट लिखा रहता है 2030 में क्या होगा, कहाँ पे आएगा। जैसे कि बच्चे का दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, मातृत्व मृत्यु दर हो गया, हर एक का टारगेट हम लोग ने कब तक सेट करके बैठे हैं, 2030 तक। क्योंकि 2015 में हम लोग ने डिसाइड किया कि दुनिया को बेहतर बनाना है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन का सतत विकास लक्ष्य है सबको पूरा करना है। ये लक्ष्य के साथ साथ हम लोग टारगेट भी बनाए हैं, ठीक है ना, 169 टारगेट बनाए हैं। ठीक है ना, हर एक को फिर साइंटिफिक तरीका के थ्रू हमको कैसे पता चलेगा, आंकड़ा लेना पड़ेगा, इतना है, इतना कम होते रहा है, इतना कम होते रहा है, तो उसके हिसाब से। लेकिन ये जो बनाया गया है उसमें जो जो 17 लक्ष्य है उसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। और सबसे बड़ा ये, आपको ऐसे लगेगा कि ये दुनिया का जो प्रेसिंग चैलेंज है ना, ठीक है ना, उसमें खपाना नहीं, दिमाग ओवर थिंकिंग नहीं करना। ठीक है ना, वो चीज़ को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो पहला लक्ष्य हमेशा लिख के रखो, क्या है, गरीबी उन्मूलन। जो समस्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है, गरीबी का ही है। ठीक, तो गरीबी, संसाधन का कमी, मतलब क्या हो गया, गरीबी। अब संसाधन क्या होता है, संसाधन जिसके थ्रू आप खा सकते हो, पी सकते हो, रह सकते हो, एक डिसेंट लाइफ जी सकते हो। ये इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है। कई जने क्या हो सकता है, दिमाग के लेवल पे भी गरीब हो सकते हैं। नए आइडिया नहीं जनरेट हो रहे हैं, मतलब को दिमाग के लेवल में गरीब है ना। हम लोग जनरली इकोनॉमिक गरीबी को ही देखते हैं। कई जने लॉटरी जीतते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतते हैं, उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर से वही स्थिति में रहते हैं। मतलब क्या है, ठीक। तो उन्होंने कैसे करके यूज करना है संसाधन का नहीं पता, क्योंकि मनी भी एक संसाधन है। तो अलग अलग जो बेसिक संसाधन की कमी होता है उसको हम लोग गरीबी के लेवल में नापते हैं, और उसके लिए हम लोग का बिलो पॉवर्टी लाइन निर्धारित किया गया है। पहले कैलोरी यानी कि खाने पीने का नहीं है, हाँ? अब क्या है कि उसके पास खर्च करने का क्षमता है कि नहीं, उस हिसाब से नापते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा समस्या क्या है,
गरीबी। ठीक? दूसरा जो है, याद करो, लिखो क्या है दूसरा, क्या है? भूखमरी से मुक्ति। मतलब किसी को भूखे नहीं मरना है, उसको मुक्त करना है पूरे दुनिया में। और यही कारण है कि हम लोग ने इसी के लिए जितना भी मैक्सिमम योजना है, पॉवर्टी पहला टारगेट के लिए ही हम लोग का, मनरेगा, पैसा मिल जाए, लोग काम कर लें, गरीबी हट जाएगा। जितना भी आप योजना देखते हो, आपका कहीं ना कहीं पे गरीबी से रिलेटेड है। दूसरा भूखमरी, भूखमरी मुक्त करना है। मतलब सेकंड जो है, जीरो हंगर। मतलब क्या है कि कोई भी आदमी खाने के कारण नहीं मरना चाहिए, इसी कारण 2 रुपए किलो चावल मिलता है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या नियम कानून सब बनाया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है। क्या है? फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है 2013। ये देता है राइट टू फूड, खाने का अधिकार देता है। और अगर कोई भुखमरी के साथ कारण मर जाएगा तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन कौन डीएम को देना पड़ेगा कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या हुआ, जबकि मैं पीडीएस सिस्टम के थ्रू सबको कम पैसा में खाना पीना मुहैया करा रहा हूँ, लेकिन क्यों मरा? दूसरा, तीसरा जो चीज़ है, सबसे बेहतर, जो सबसे बड़ा समस्या भी है और जिसमें सबसे बड़ा टारगेट के रूप में रखा है, वो है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। आपका हेल्थ, हेल्थ और वेलबींग। तो तीसरा जो क्या चीज़ है, हेल्थ और वेलबींग। वेलबींग मतलब खुशहाली। ठीक है, आपका, आप तो एक हेल्दी रहो, ठीक है ना, फिजिकली प्लस मेंटली भी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम जिंदा लाश घूम रहे हो, जॉम्बी टाइप का, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कि मेंटली भी हेल्दी रहो। ऐसे बोल रहे हैं ना, कई जने ओवर थिंकिंग में ही खत्म हो जाते हैं। डिप्रेशन, डिजीज, मेंटल हेल्थ आजकल आ रहा है, और इसी के कारण ही इस बार भी नोबेल प्राइज मिला है एक जने को लिटरेचर के लिए। इसके लिए मिला है, इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज इसके लिए मिला है। ठीक, हमेशा क्या है कि जब तक जो प्रेसिंग चैलेंज रहेगा उसी को जो सॉल्व करेगा मिलेगा वहां। चौथा क्या है? शिक्षा, उत्तम शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। चौथा हमेशा याद रखो। फोर्थ, इसी डायमेंशन में ही आपको सोचना है। फोर्थ नंबर में क्या आएगा? शिक्षा। अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मन क्या लगेगा? जैसे हेल्थ खुश रहेगा तब जाके मन शांत रहेगा, और उसके बाद आप पढ़ाई करोगे ना। तो मेंटल वेलबींग के लिए फिजिकल वेलबींग अच्छा होना जरूरी है, तब जाके आप चीज़ों को अच्छे क्षमता से वो कर पाओगे। किसी दिन आपका तबीयत खराब हो जाता है तो आपका मन ही नहीं लगता, तो चीज़ें घुसेगा नहीं। ठीक, तो हो गया। पांचवा जो चीज़ है वो है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। अब दुनिया, परिस्थिति, देश ये मान गई है कि कुछ ही बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बाकी सामाजिक, राजनीतिक, इंटेलेक्चुअल लेवल पे सब के सब इक्वल है। और हमारा एग्जाम भी बताता है, यूपीएससी देख लो, सबसे कठिन एग्जाम है, हमेशा अभी टॉप में लड़कियां आ रही हैं। तो अगर समान परवरिश दिया जाए, समान अवसर दिया जाए, तो लड़का और लड़की, ठीक है, हर एक क्षेत्र में, ओनली बॉडी का डिफरेंसेस, ब्रेन में सब सेम है। ये चीज है। तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। पांचवा, तो कभी भी सोचोगे तो इसी एंगल में सोचना है। छठवां जो चीज है क्या है? स्वच्छ जल और सफाई, साफ सफाई। ठीक, स्वच्छ जल और साफ सफाई जो है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन। इसी कारण ही है स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया है। तो हर एक योजना किसी ना किसी चीज को टारगेट कर रहा है, और लिखते टाइम में भी हमको याद रखना है यही, और लिखना भी यही है। आपके हर एक क्वेश्चन में ये दिखना चाहिए, 17 के 17 कहीं ना कहीं पे हमको ऊपर लेवल में, नीचे नेशनल लेवल में योजना लिख दिए, और जनमानस का ये समस्या है लिख दी, यही चीज़ लिखना है। ठीक, तो क्या है? साफ सफाई, जैसे टॉयलेट बनाना, ठीक, स्कूल में टॉयलेट बनाना, उससे क्या कर रहे हो? एक तो लैंगिक समानता है, उसके साफ सफाई सैनिटेशन से डिजीज कम हो जाएगी। कई सारे जो रिपोर्ट है, प्रथम का रिपोर्ट क्या बोलता है कि बच्चियाँ, जो बच्चियाँ हैं स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि सुविधा नहीं रहता, क्योंकि बायोलॉजिकली बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। सात सातवां जो है सतत विकास में क्या है? सस्ती और प्रदूषित मुक्त ऊर्जा।
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्योंकि पूरा अभी का दुनिया बिना एनर्जी के चल नहीं सकता। ठीक, जैसे ही हम लोग का जैसे ही एनर्जी खत्म हो जाता है क्लास रुक जाता है, जैसे ही एनर्जी रुक जाए खत्म हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी में बोलना पहुंच नहीं पाएंगे, स्ट्रीम नहीं हो पाएगा। तो सातवां में चीज क्या है? क्लीन एनर्जी। आठवां में क्या है? उत्कृष्ट और आर्थिक विकास। इस बार का नोबेल प्राइज इसके लिए भी मिला है। उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास, यानी कि अगर एक आदमी है तो उसको अच्छा रोजगार मिले, इन्वॉल्व हो, इनकम जनरेट हो, साथ ही साथ उसका देश का प्रदेश का आर्थिक विकास हो, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट। अगला जो है नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो होना चाहिए। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आता है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आता है? घर हो गया, पहले रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन भी आ जाता है। मोबाइल टावर है कि नहीं आपका पास, मोबाइल संरचना है कि नहीं, कॉलिंग बेसिक नेसेसिटी हो गया। उसके बाद उद्योग इंडस्ट्री जरूरी हो गया, और नवाचार, नवाचार बहुत जरूरी हो गया। नौवां। 10वां नंबर पे क्या है? असमानता को कम करना। असमानता, असमानता को कम करना। इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, जैसे ऑक्सफोम का रिपोर्ट बोलता है पूरे देश में 1% जो है ना, टॉप 1% जिसके पास संपत्ति है, वो बाकी 99% के हिसाब के बराबर है, समझ। जो 1% लोग हैं लगभग 44% संपत्ति के पास है। शुरू के 10% लोग के पास 77% संपत्ति है। मतलब ये असमानता को कम करना है, क्योंकि असमानता होगा उसके कारण क्या होगा? अलग अलग वर्ग के प्रति क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है, विरोध हो सकता है, और उसके बाद क्या है? आंदोलन हो सकता है, और आंदोलन हो रहा है। जेनजी प्रोटेक्ट्स नेपाल का जो एग्जाम्पल क्या है कि वही है कि हम बच्चे लोग को तो कुछ मिल नहीं रहा है, जो नेता के बच्चे हैं वो यूरोप में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना, महंगे महंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म वाला बात होता है कि स्टार के बच्चे, स्टार तो नंबर ऑफ फिल्म बना रहे हैं, लेकिन दूसरा जो कहीं से आया हुआ है उसको पहला मूवी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या है? असमानता है ना, हर जगह। उसको जो बढ़ रहा है, जो गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, उसको कम करना है। समस्या दिख रहा है, वो लिखा भी है। 11वां नंबर पे क्या है? सतत शहर एवं संतुलित समुदाय, सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल कम्युनिटी। मतलब क्या है कि एक तो तुम्हें दूसरे दूसरे जगह से अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग आएंगे, तो एक स्मार्ट सिटी का मतलब है कि बुनियादी सुविधा बहुत अच्छा हो, जैसे कि नया रायपुर में रोड जबरदस्त है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है, हाउस अवेलेबल है। लेकिन क्या ये बना देने से हो जाएगा? वहां आने वाले लोग भी, समुदाय, उनके बीच में भी संतुलित हो, एक दूसरे से भय ना हो, एक समुदाय के रूप में वो लोग रहें। नहीं तो शहर में क्या हो रहा है, कई जगह पे कम्युनल वायलेंस हो रहा है, अलग अलग हिंदू और मुस्लिम का जो राइट्स, जो जितने भी राइट्स अगर एग्जाम्पल देखोगे तो सब शहर में आपको दिखता है। गाँव में होता है लेकिन पता नहीं चलता, कि उनको पता है कि साथ यहीं पे रहना है, यहीं पे खाना है, सब पी, तुरंत क्या हो जाते हैं, अरे यार ठीक है यार। शहर में क्या होता है कि अचानक भीड़ आते हैं, दोनों लड़ाई करते हैं, फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, ये फिनोमिना पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक मोहल्ले के बाजू वाले को कौन है क्या है पता नहीं। तो रायट्स तो इन बहुत बेहतरीन बना देने से नहीं चलेगा, लोग भी वहाँ पे रहने वाले उतने सक्षम हो कि साथ में रह सकें। नेक्स्ट जो है उत्तरदायित्व, खपत और उत्पादन, ठीक है, उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन, जो सस्टेनेबल जो है ना, कंजम्पशन। ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है दिन भर रात भर चालू करके रख, आपको सस्टेनेबल तरीके से या फिर जो कंजम्पशन है उसको समझना पड़ेगा
कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आ रहा है ना, उसके लिए एक जंगल कट रहा है, तो आप जितना हो सके कम अवॉइड करोगे, है ना। तो खपत भी और उत्पादन भी। ओवर प्रोडक्शन क्यों करोगे जरूरत से ज़्यादा? ओवर प्रोडक्शन करोगे तो लॉस किसको है? धरती से ही तो संसाधन निकालोगे, है ना। उसी से, कोयला से आप बिजली बनाओगे। तो अगर आप बिजली बचा रहे हैं तो इनडायरेक्टली रूप से आप पेड़ कटने से भी तो बचा रहे हो। तो अपना लाइफ स्टाइल ऐसे बनाओ कि ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिटी ना हो। अगला है, 13 है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और कार्रवाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आज के दिन में। जो 1970 से स्टार्ट हुआ है, आज हमें इस मौसम पे लिटरली अगर 4 साल 5 साल पहले होता तो स्वेटर पहन के मेरे को पढ़ाना पड़ता। ठीक है, दीपावली आ रही है और दशहरा के बीच ठंड बढ़ जाती है, परंतु अब ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, सीजन बदल रहे हैं। जब पानी नहीं गिरना चाहिए तब पानी गिर रहा है, और जब पानी चाहिए उतना टाइम गिर ही नहीं रहा है। और इसके कारण पूरा सब जगह पे उसका रोल है, क्योंकि भारत में ऐसे ही इरिगेशन व्यवस्था नहीं है, तो मानसून के ऊपर किसान निर्भर करता है। अब किसान अगर उगा नहीं पाएगा तो फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो सबके पास पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, भारत तो खुशहाल देश है कि एटलीस्ट हमारे पास गोदाम में फूड पड़ा हुआ है। दूसरे देश में नहीं है, तो सब आज फिर से एक देश में जनजी रिवॉल्यूशन हुआ है। ठीक, सब जगह पे हो रहा है, क्योंकि खाने के लिए नहीं है तो क्या करेंगे। तो अगर खाने पीने का नहीं रहेगा तो जो अभिनेता है क्या करेगा? तुम्हें किसी चीज, दूसरे चीज के बारे में उकसा देगा। अगला है जलीय जीवों की सुरक्षा। हमारा दायित्व है, जो हमारे साथ रह रहे हैं उनका क्या करना, वो एग्जिस्टेंस तरीके से रहना। तो हम जैसे कि केमिकल ज़्यादा यूज़ कर दिए, वो जा रहा है जल पे, जल पे जा रहा है तो मर रहा है, बहुत सारे जीव मर जा रहे हैं, केमिकल पहुंच रहा है तो या तो फिर हम लोग का पूरा इंडस्ट्री से जितना वाटर जा रहा है, जाते समंदर जाते जाते तक, वहाँ पे वहाँ पे क्या है, जो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे अलग अलग टाइप के जो क्या बोलते हैं कोरल लीव्स होते हैं। ये देखो ना, फोटो वोटो देखो तो स्कूबा डाइविंग करते हैं तो छोटे छोटे आपको अलग अलग कलर के दिखते हैं, है ना, शैवाल टाइप का। ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, ब्लीच हो रहा है, मतलब वो लोग खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो भी तो एक फंगे फंगे है ना, फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण उनको, तो जितना भी जानवर हैं इफेक्ट हो रहे हैं, जमीन के अंदर भी, और उसके कारण भी हम हैं। अगला है थली जीवों की भी सुरक्षा। थली जीवों की सुरक्षा मतलब अभी फिर से छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, हर 1-2 सप्ताह में आपको एक न्यूज आ जाएगा, एक हाथी घुस गया कहीं पे, तेंदुआ आ गया, भालू इधर से उधर भाग रहा है। तो पहले जो जीव जंतु साथ में रहते थे, अब क्या हो गया, उनका जगह काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रहने के लिए भागना पड़ेगा। अब जब भागेंगे तो क्या करेगा, सामने आदमी मिलेगा तो आदमी को खाएगा। तो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो 15 बोलता है, जो थल के, लैंड के, जमीन के ऊपर जितने जीव हैं उसकी सुरक्षा करना है। नेक्स्ट है शांति, न्याय और सशक्त संस्था। अब भाई एक आदमी का बस की बात नहीं है इतने समस्या को सॉल्व करना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संस्था बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपस में मेल मिलाप करके न्याय स्थापित कर सकते हो। तो आपका जुडिशरी बहुत जबरदस्त होना चाहिए, आपका जो ब्यूरोक्रेसी, जो एक संस्था है वो अच्छा होना चाहिए। कल जैसे पुलिस सर आए यहाँ पे, आईजी सर, उनको क्या लेना देना, हमको बता रहे हैं कि रायपुर में कितना क्राइम हो रहा है था और इतना क्राइम अभी हो रहा है मेरे आने के बाद, हमको वो बता रहे हैं। क्योंकि वो जो संस्था है जो बनाए हैं, जिसके ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं, जो पुलिसिंग कर रहे हैं बोलते हैं, उनका जवाबदारी है ना कि पारदर्शी तरीके से बताएं। तो ऐसे संस्था हमको बताना है, जुडिशरी, उसमें जो भी निर्णय है पारदर्शी तरीके से हो। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन करा रहा है तो भी अगर उसके ऊपर एलिगेशन है तो उसको सबको सुव्यवस्थित तरीके से करे।
ठीक। और जब ऐसे रहेगा तो शांति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। शांति के लिए भी क्या, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दो देश अगर लड़ाई कर रहे हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर कोई निर्णय लेता है तो उसको क्या है, फॉलो करें। उसी के लिए लास्ट में बोला गया है कि इन्हीं सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी एक कंट्री के बस की बात नहीं है, पूरा ह्यूमैनिटी की बात है, और उसको सब मिलके ही किया जा सकता है। तो ये 17 थीम है, आपको अपने दिमाग में ये 17 थीम के हिसाब से ही सोचना है। कभी कोई योजना आता है, पोषण अभियान, डायरेक्टली बोलो पोषण अभियान आया मतलब कौन सा नंबर पे पहुंच जाओगे, तीसरे नंबर पे। ठीक है, कोई स्कीम बताओ आप, मनरेगा, मनरेगा कौन सा आ जाएगा, गरीबी का भी हो जाएगा और उत्कृष्ट श्रम भी। और कोई योजना बताओ सरकार का जो आसपास देखते हो, महतारी वंदन योजना, वो कहाँ पे, रिसोर्स नहीं है उनके पास, रिसोर्स दे रहे हैं, तो जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, उनके पास क्या है, पहले तो, अब तो थोड़ा बहुत डॉक्टर अंबेडकर के कारण अधिकार मिल गया, और लेकिन आज भी वो देखो 1956 में बोल रहा है कि संपत्ति का अधिकार दोनों के बच्चे के होना चाहिए, लड़का को भी और लड़का को इक्वली। वो तब 2005 में जाके बन रहा है, जो पैतृक संपत्ति है, सब साधन संसाधन, क्योंकि संसाधन रहेगा तभी तो आप कुछ उसका क्रिएटिविटी करके कुछ 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 दिमाग लगा के आप खुद व्यापार करके पैसा बना सकते हो यहाँ पे। और कोई योजना, महतारी वंदना, और महतारी वंदना में पैसा आएगा तो खुद अपने मन से इलेक्शन लड़ सकते हो। और कुछ, कोई योजना का नाम बताओ, प्रधानमंत्री कौशल विकास, स्किल का हो जाएगा, स्किल से आपका आर्थिक विकास होगा, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू वाले काम करेंगे, स्किल अगर मिल जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग का डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे है। और कोई योजना का नाम बताओ, प्रधानमंत्री सूर्य घर, उसमें क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ करो, है ना, पंप जो चलाने के लिए आपका घर का, ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करोगे कन्वेंशनल का, हाँ, तो ये वाला जो कन्वेंशनल कोल करोगे तो पेड़ काटना पड़ेगा इनडायरेक्टली। ये एनर्जी, क्लीन एनर्जी हो गया आपका, क्लीन एनर्जी कहाँ पे है आपका, 7th नंबर। कोई और योजना बताओ, बेरोजगारी भत्ता किस लिए, इनकम सपोर्ट है। ठीक है, इनकम सपोर्ट स्कीम है वो। ठीक है ना, कि आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए बस इनकम सपोर्ट है, सो दैट कि आप गरीबी के ट्रैप में ना घुसो, है ना। अगर उतना टाइम अगर तुम्हें तुम्हें सस्टेन करने के लिए दिया जाए तो कुछ उसका यूज करके आप कुछ दूसरा चीज बनाओ। ठीक, तो ये आपका लगभग 17 लक्ष्य है, और दिमाग में इन्हीं के हिसाब से पूरा आप अगर चाहो ना, पूरा सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग आप बैठा सकते हो। और ये इतना पॉइंट है ना, कोई भी क्वेश्चन में ये पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक, मैं इसको बताया था। अब देखो, इसी को ही, यही बेसिक प्रॉब्लम को देख के हम लोग को पता चलेगा कि 2025 में दुनिया के तगड़े लोग जो हैं, ठीक, दुनिया के जो तगड़े जो लोग बोल रहे हैं, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, किस किस चीज के लिए, अब देखते हैं ना। तो जो नोबेल प्राइज जनरली मिलना तो था किसको, हाँ, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा था, क्यों वो लग रहा था वैसे, उसको लग रहा था बहुत सारे देश का युद्ध रोक दिया है, ठीक है ना, 13-15 साल युद्ध रोक दिया है, ठीक है, लेकिन मिले क्या है, इनको मिला है। ये कौन कौन है समझेंगे, साथ ही साथ अपने पास टाइम रहेगा तो भारत में जितने लोग को नोबेल प्राइज मिला है उसको देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो ये है कि दुनिया में अगर यूनाइटेड नेशन बनाया है, शांति होना चाहिए था, लेकिन आज देकर देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है वहां पे क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट। और वे जैसे जगह देख रहे हो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मोस्टली बॉर्डर वाला चल रहा है,
जैसे कि अपना इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का गजब का चला है। पाकिस्तान वाले को ज़बरदस्त तरीके से तालिबान लोग ने, पहले पाकिस्तान ने काबुल पे मारा, फिर अफगानिस्तान लोग पाकिस्तान वाले को, डुरान लाइन जो बोलते हैं, डुरान लाइन है यहाँ पे, ठीक है। वैसे यूक्रेन में हो रहा है लड़ाई, ठीक है। आर्मेनिया अजरबैजान में हो रहा था, जिसको ट्रम्प बोलता है कि वो कर दिया है, ठीक। सऊदी जो इज़राइल और उसके आसपास कंट्री में हो रहा है, यहाँ पे पूरा अफ्रीका में पूरा हो रहा है, ठीक। यहाँ पे कोलंबिया वेनेजुएला के आसपास है, यहाँ कोलंबिया चल रहा है, कितने सारा चीज़ चल रहा है, बहुत सारा चीज़ चल रहा है, ठीक। तो क्या है कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, ट्रम्प को लग रहा था तो इतना सारे को पीस इंस्पायर करा हो तो कुछ मिले, बट नोबेल कमेटी ने कुछ दूसरे आदमी को पीस के लिए चुना। और ट्रम्प जो है वो पॉलिटिकल था, क्योंकि ओबामा ने इसको कमेंट कर दिया था कभी मिलेगा नहीं, और वो क्या है कि ओबामा को मिल गया है, पुराने सक्सेसर को मिल गया, तो मेरे को भी मिलना चाहिए, होता है, जाहिर सी बात है ना। पुराना जो स्टैंडर्ड है उसको मैच करने की कोशिश करता है हमेशा, हमारे यहाँ पे भी, ठीक है ना। नेहरू जी बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट वाले चाहते हैं। हर एक देश का अपना अपना रहता है कि हाँ मेरे को भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज़ जो है किसके नाम पे मिलता है, ये अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इसने क्या खोज किया था, डायनामाइट। अभी डायनामाइट क्या है, जो सभी प्रॉब्लम का जड़ कभी कभी दिखता है ना, डायनामाइट ही दिखता है। डायनामाइट के थ्रू ही तो खदान को ब्लास्ट करने के बाद रिसोर्स निकालना स्टार्ट हुआ था, डायनामाइट। फिर उसको लगा कि नहीं यार लास्ट मोमेंट में बहुत, तो उसने बोला कि कोई ऐसा इनोवेशन करेगा जो शांति के लिए होगा, समाज के लिए होगा, उस चीज़ के लिए, तो नोबेल प्राइज स्टार्ट करता है, जितना उसने अपने पेटेंट से जितना पैसा कमाया था उसके लिए। तो वो अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के बाद ये स्टार्ट होता है, अवार्ड देता है। तो फिर वो क्या बोलते हैं, फिजिक्स में के लिए अवार्ड देते हैं, केमिस्ट्री के लिए अवार्ड देते हैं, ठीक है। धीरे से धीरे बाद में हम लोग इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा जाता है, 90s के आसपास में, 1960 के आसपास इकोनॉमिक्स को। फिर मेडिकल साइंस, पीस, लिटरेचर के लिए मिलता है। तो कितने के लिए मिलता है, 1 2 3 4 5 6 के लिए, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए जो अवार्ड देता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है। लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी ये देता है। उसके बाद मेडिसिन के लिए जो आपका स्टॉकहोम स्वीडन के देते हैं, और पीस के लिए नॉर्वेयन नॉर्वेयन, ठीक है ना, नॉर्वे के जो नोबेल कमेटी है वो लोग देते हैं। और इसमें क्या होता है, एक इनका फोटो रहता है जो दिखेगा लास्ट में, ये फोटो दिखता है, ये नोबेल प्राइज का इनका फोटो ही। तो सबसे पहले जो प्राइज मिला है वो किसके लिए मिला है, पीस के लिए किसको मिला है, मारिया कोरिना माकार्डो। ये कहाँ की है, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पे है, ठीक, वेनेजुएला यहाँ पे है ना, ठीक, वेनेजुएला से। तो यहाँ पे क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल वहीं पे है, लेकिन मिसमैच, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व ऑयल उसके पास है, तो लगना चाहिए कि वहाँ पे पॉवर्टी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में से एक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे क्या हो गया कि गवर्नेंस जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जो बोल रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, ये है, इनफिशियंसी है, स्टेट लेड है, बहुत सारा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डेमोक्रेसी और वगैरह में, अपोजिशन, अपोजिशन को वॉइस नहीं मिल रहा है। लेकिन जो एक मिनिस्टर थी, बाद में वो रिजाइन कर देती है और प्रोटेस्ट करती है, तो लास्ट 20-30 साल से कर रही है। तो उसके लिए को जो है ना, टायरलेसली वर्किंग प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके लिए वेनेजुएला में ये लड़ाई कर रही है, उस अधिकार के लिए, उन लोगों के लिए कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में अधिकार सबका है। अगर लोकतंत्र है तभी तो आप रिसोर्सेस को कैसे करके बांटोगे उसका डिसीजन ले सकते हो, नहीं तो किसी के कुछ लोग के हाथ में भाग जाता है। तो उसके लिए, और दूसरा जो वेनेजुएला का जो
प्रेसिडेंट है वो बहुत सारे डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहा है, लगता है लोगों को। आपका राइट्स कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, बोलोगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे किसी भी कारण से। तो एक क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप की टेंडेंसी हो रहा था, उसको रोकने के लिए जो वाइस कर रहे थे, उसके लिए इसको क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, और ये इवेंट पूरे दुनिया में हो रहा है। बहुत सारे जो कोलैप्स क्यों हो रहा है, जैसे शेख हसीना करप्ट है, पूरा मूवमेंट हुआ, उन्होंने अपोजिशन वाले को जेल में डाल दिया था। बताओ, नेपाल में, पाकिस्तान, आसपास सबका एग्जाम्पल है। हमारे में एटलीस्ट लोकतंत्र अभी भी बचा हुआ है, लोग पीसफुल तरीके से विरोध कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी में इलेक्शन भी होता है तो चीज़ें दिखता है ना, अभी भी होप बचा है अपने में, है ना, लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट जो है लिटरेचर, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए जिसको प्राइज मिला है, क्या है, लेस्गो क्रास जेने होरक्वाई। ठीक है, थोड़ा सा एंसेंट अलग अलग हो जाता है, अपना अपना दोषी टोन होता है, जैसे होता है ना बिहारी का बिहारी टोन हो जाता है, वैसे वो अपने कंट्री में कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बट ठीक है हम लोग ये करते हैं। इन्होंने क्या है, अपने एक अलग अंदाज में जो पोइट्री लिखा है, और अलग अंदाज में अपने जो काव्य लिखा है, जिसमें वो टेरर को, जो टेरर है या फिर टेरर है, उसको एक अपने आर्ट के थ्रू बता रहा है कि कैसे करके ऐसे सिचुएशन में कैसे करके आपको जीना है, और होप कैसे करके जिंदा रखना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, हाँ इनका बुक है, बुक के कारण ही मिला हुआ है, तो इनको मिला हुआ है। तो मेन चीज़ होता है कि जो आर्ट है पावरफुल आपका वेपन बन जाता है कई बार, सिचुएशन जब खराब रहता है, जैसे होता है ना इमरजेंसी के टाइम में हम लोग को बहुत सारे मिलते हैं जिसमें बहुत सारे काव्य करने वाले। तो क्या है कि जो आर्ट होता है, आर्ट जनरली जब आप डिस्ट्रेस होते हो तो सबसे अच्छा टाइम रहता है, तो क्या है कि लोगों को होप देने का काम करता है। तो आर्ट के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज, लिटरेचर उनके कहानी साहित्य के लिए। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज मिला है वो किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए 3 जने को मिला है, अर्थव्यवस्था के लिए। और अर्थव्यवस्था के लिए जिनको जिनको मिला है, इसका नाम क्या है, जोएल मार्कोई, ठीक है ना, फिलिपी इघनियन, फिलिपी एघिनियन बोल सकते हैं इनको। और तीसरा है पीटर हाउइट्स, पीटर हाउइट्स। ये लोग का इकोनॉमिक्स में किस लिए मिला है, तो अगर देखोगे तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के लिए मिला है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का मतलब क्या है, जैसे महादेव, महादेव का हम लोग जैसे बोलते हैं ना, भस्म करके नया सृष्टि रच देता है, सेम टाइप का, कि अगर आप टेक्नोलॉजिकली ऐसा इनोवेशन करो कि लास्ट में उससे दुनिया को फायदा हो। और ये इसका रेफरेंस इनडायरेक्टली रूप से आपको एआई पे भी दिखेगा। एआई एक इनोवेशन है, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, जिसके थ्रू क्या है कि पूरा जो पद्धति है, सिस्टम है, पूरा चेंज हो जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। कई सारे जो हम लोग कोड करते थे वो मशीन कर दे रहा है, लेकिन सोचने को पड़ रहा है अपने को। तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के साथ कई सारी चीज़ हम लोग बना सकते हैं। दूसरा कि क्रिएटिविटी जो डिस्ट्रक्टिव 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 क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के कारण क्या सस्टेन ग्रोथ किया जा सकता है, उसके लिए मिला है। यानी कि जो ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स में कई बार फेल हो जाएगा बोलते थे, लेकिन नए नए मॉडल आ रहा है यूके में, यूएस में, जैसे क्रिप्टो करेंसी एक पूरा नया बाजार बन गया, एक नया बिजनेस बन गया ब्लॉकचेन के कारण, आने के कारण नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, क्रिप्स एक टेक्नोलॉजी आ गया, उसके थ्रू एक नया पूरा मार्केट बन रहा है, नया बन रहा है, उसके कारण लोग जनरेट कर रहे हैं, तो इन ग्रोथ हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो प्री रिक्विजिट सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और दूसरा ये जो चीज़ है बता रहा है कि जो दुनिया का जो प्रोग्रेस हो रहा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ या फिर नॉलेज इकोनॉमी के साथ ही हो रहा है। तो इकोनॉमी में भी बोल रहा है कि जो नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, उसके थ्रू भी आप इकोनॉमी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ गरीब स्टेट है बोलते हैं, बट एक बार आप पूरा यहाँ का नेचुरल रिसोर्सेस है, बहुत सारे झरना के पास छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो और मार्केटिंग कर दो, ठीक है ना, सब लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ का इकोनॉमिक्स बन गया, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। ढोकरा आर्ट है, 4000 साल पुराना आर्ट है,
आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो। वहाँ पे जाओ, एक शाखा बना दो, फिर वहाँ पे कैलकुलेट करो लोग जा रहे हैं उसके कारण कितना इकोनॉमिक जनरेट हो रहा है। तो क्या ये क्या है, नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट है। किसका? उसको आप जाके फिजिकली देख नहीं सकते, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हो। ठीक। तो क्या है कि नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और क्रिएटिविटी उसके थ्रू भी बहुत सारे क्या बना सकते हो, वेल्थ बना सकते हो, इकोनॉमिक जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मैं देखो कुछ कर रहा हूँ, ऑलरेडी जो चीज़ें हैं, नॉलेज है, उसको आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ दे थोड़ा ना रहा हूँ, लेकिन इसके कारण क्या है कि मेरे को भी वेज मिल रहा है, ठीक, मेरा भी दिनचर्या चल रहा है, मेरा भी लिवलीहुड चल रहा है, मेरा भी इकोनॉमिक जनरेशन हो रहा है, साथ साथ अलग अलग और सोशल एसेट क्रिएट कर पा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो नेटवर्क भी तो एक तरह से सोशल। ठीक। तो ये, तो इसके लिए क्या है कि इकोनॉमिक्स में इस बार नोबेल प्राइज इन लोग को मिला है कि डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, भले ही आपको लगता है कि कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन बाद में उससे इकोनॉमिक जनरेट हो सकता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी कई लोग बनाए हैं। इन लोगों ने वही अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की है कि क्या इसके थ्रू भी देश में वेल्थ जनरेट किया जा सकता है, क्या ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट हो सकता है। तो उन्होंने बोले हाँ, इसके कारण भी लोग पैसा कमा सकते हैं, अपना इकोनॉमिक बना के रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति जो है मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है? 3 लोग के लिए मिला है। अब मेडिसिन के लिए किसी को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिलना चाहिए? तो 2019 से हमको सबको पता है, कोविड हुआ तो लोग सबसे ज़्यादा मर गए। लोग मर गए, क्यों मर गए? क्योंकि उन लोग का क्या नहीं था, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। यही था ना, पाचन जो है ना, उसका सहन शक्ति जो इम्यून सिस्टम है वो नहीं था। उसी के आसपास में नोबेल प्राइज मिलते जा रहा है, और इस बार भी मिला है। ठीक है, मैरी ई ब्रूनक्नो, ब्रूनक्नो, मैरी ई ब्रूनक्नो। दूसरा है फ्रेड रामसेडेल। तीसरा सिमोन सकागुची। इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने भी एक तो नया टी सेल का खोज किया है। अब टी सेल क्या होता है, नया टी सेल का, और दूसरा बहुत सारे जो इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक, कुछ प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसके लिए खोज किए हैं। कैसे करके टी सेल रेगुलेट होता है, और वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अपने ही बॉडी में अपने कुछ सेल हो सकते हैं, और जो बाहर से एंटर करते हैं वो हमको क्या बोलते हैं, खराब कर सकते हैं। उसके लिए ओन बॉडी से बचाने के लिए इन्होंने कुछ लिखा है, बनाया है। तो अगर इसको देखे जाए तो ये जो टी सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि होता है क्या कि हम लोग का जो सेल रहता है, उसमें क्या होता है कि बाहर का कोई आता है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है पैथोजन को, उसके बाद देखता है ये मेरे सेल के अंदर का है कि बाहर का है। जैसे ही बाहर का है पता चलता है, तो उसको उसके पीछे क्या है, उसको अटैक करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है, पूरा सिस्टम अटैक करता है कि ये बाहर का है, फर्जी है, इसको क्या करना है, मेरे को हटाना है, बर्बाद करना है, ठीक है ना, उसको किल्ड करता है। तो क्या है कि वो हमारे अंदर नहीं आ पाते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फॉरेन है बोल के उसको बाहर निकालता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है, काम है, जब टी सेल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि वो हमारे जो रोकथाम करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बचा के रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो एक नया टी सेल का खोज किया है, और उससे कैसे करके इम्यून सिस्टम को बचाया जा सकता है उसके बारे में बताया है। ठीक। दूसरा क्या है कि एक कैसे करके जो डिसीज हम लोग के अंदर अराइज होता है, उसको पूरा पाथवे को, वो क्या है, कोई फॉरेन, जैसे कि आप कुछ खा दिए उल्टा सीधा, ठीक है ना, आपका पेट खराब हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसका पूरा प्रोसेस है, साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, माइक्रो साइंटिस्ट लोग देखते हैं, तो उन्होंने देखा है कि कैसे करके ये चीज़ हो रहा है। तो उसके लिए पूरा म्यूटेशन सिस्टम वगैरह कुछ बना है, तो उसके लिए ये अवार्ड मिला है। तो इसके लिए ये बोला जा रहा है कि जो कैंसर जो हो रहा है, अनवांटेड ग्रोथ हो जा रहा है, या फिर कोई कुछ बहुत सारे जो इम्यून सिस्टम के कारण डिजीज हो रहा है, इस इन्वेंशन के बाद या फिर इस तकनीकी के बाद वो ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है इनको। नेक्स्ट व्यक्ति हैं जो फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है, फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज उनको मिला है, जॉन क्लर्के, जॉन क्लर्के। दूसरा माइकल डेवोरेट, माइकल डेवोरेट। तीसरा जॉन एम
मार्टिनिस। इसको किस लिए मिला है? क्वांटम मैकेनिकल टनल और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पिछले बार भी इसी थीम पे मिला था, क्वांटम कंप्यूटिंग पे। उससे याद भी क्वांटम 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 बार बार आ रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स, जब न्यूटनिक्स हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो न्यूटन वाला चीज़ पढ़ते हैं कि एक फ्रेम आप रेफरेंस में रहता है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से आता है। फिर एक आइंस्टीन आते हैं और पूरा फिजिक्स को परिवर्तन कर देते हैं, वो क्वांटम फिजिक्स लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये फोटोन, ठीक है ना, फोटोन वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। फिर एनर्जी जो फोटोन में ट्रेवल होती है, वेव, और जो जो नेचर होता है तरंग का, दोनों टाइप का होता है। एक क्या बोलते हैं, वेव वाला हो गया, एक पार्टिकल वाला होता है। ठीक। हाँ, नोबेल प्राइज हर साल मिलता है। ठीक। तो उसके लिए इस बार क्या है, फिर से क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या, जनरली हम लोग सोचते थे कि क्वांटम एकदम ग्राउंड लेवल में जो होता है, एकदम सूक्ष्म जगह पे होता है, वहां पे यूज करते हैं। लेकिन इस बार के जो नोबेल प्राइज के विनर्स ने सिद्ध कर दिया कि किसका मैक्रोस्कोपिक यूज भी है। और क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है, क्योंकि डाटा को सेव करने के लिए अब क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो प्रोसेसर बना रहे हैं वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन का डाटा लीक ना हो जाए। प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होता है। तो ऐसा क्रिप्टोग्राफी करने के लिए, क्रिप्टोग्राफी में भी क्या होता है कि पता नहीं चलता कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है। तो और उसमें एक क्वांटम टनलिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है, थोड़ा सा ये बहुत बृहद है। और दूसरा, एनर्जी क्वांटिजाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात किया गया है। एक सुपर कंडक्टर, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है सुपर कंडक्टर में। तो वहाँ पे भी ये क्वांटम सर्किट का यूज़ करके बताने की कोशिश किया गया है। तो इसके लिए क्या है, इनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज होगा कम्युनिकेशन में से लेके, ये तो दूसरा है, ऊपर वाले का हो गया। ठीक। यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने जो इलेक्ट्रिक में भी लेके आ गए हैं। क्या पता फ्यूचर में हम लोग को जो साईफाई में देखते हैं ना, कि ग्लास में कम्युनिकेशन, जो आयरन मैन वगैरह में देखे होगे। हाँ हाँ, टाइप ऑफ मैं भी हो जाए, क्या पता, ये टेक्नोलॉजी उस लेवल के जा रही है तो उसके पीछे का। हाँ, हो गया। हाँ, ग्लास, क्योंकि कम्युनिकेशन का कुछ तो मीडियम चाहिए ना, दिखना भी तो चाहिए, तो यूज हो सकता है। नेक्स्ट में जो टनलिंग का जो बोल रहे हैं, कि जनरली हम लोग क्या है कि यहाँ से कुछ फेंकते हैं तो वापस रिटर्न आ जाता है। ठीक। लेकिन क्या है कि उस चीज़ को उधर पहुँचाना है, क्वांटम में दूसरे जगह भी जा रहा है, ठीक है ना, आभासी रूप से, कॉन्वेक्स, इस टाइप से। तो एक टनल बनता है, ऐसे कुछ कुछ इन लोग बताने की कोशिश किए हैं। लेकिन बृहद थोड़ा सा फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा से आएगा तब समझ में आएगा ये। या फिर दूसरा जो है कि कौन सा स्टेट में किस लेवल में क्वांटाइजेशन होता है। तो ये क्या है कि थोड़ा सा टू मच फिजिक्स है, हमको जाना नहीं है। लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि हाँ, एनर्जी एमिट हो रहा है और उसका क्वांटम का जो मैकेनिक्स के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, और वहाँ पे उसका कुछ प्रक्रिया होता है, और उसके थ्रू कुछ हम लोग जब एप्लीकेशन जब बन जाएगा ना, तो फिर हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट ये है, सुपर कंडक्टर में भी बोला गया है कि क्वांटम एनर्जी का जो है, असल में क्या है कि हम लोग को एनर्जी को कंजर्व करना है, ठीक है ना। बेसिक चीज़, बेसिक क्या है प्रिंसिपल, एनर्जी को कंजर्व करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि थर्मोडायनेमिक और एनर्जी क्या बोलता है, हम लोग जब पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर, ये होता है। लेकिन जब भी हम लोग एनर्जी का कुछ भी यूज़ करते हैं तो एनर्जी खराब होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रिक जाएगा वायर में, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा ही लगेगा, और वो रेजिस्टेंस के कारण क्या है कि एनर्जी खपत होगा, और वो जो एनर्जी खपत जो होता है वो हीट के फॉर्म में आएगा। तो जो गर्म होता है कोई भी चीज़, ठीक है ना, ट्रेवल करते टाइम उसके टाइम हीट लॉस होता है। इसी कारण जो हम लोग जब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हैं पावर प्लांट से लेके घर तक आने में, कौन सा होता है, एसी होता है कि डीसी होता है, अल्टरनेट करंट होता है। और उसके पास ट्रांसफार्मर लगा के बैठते हैं, ठीक है ना, बड़ा ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर। तो ऐसे, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगा के क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग एसी में इसलिए रख रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं वायर वायर में, ताकि उसमें हीट लॉस कम हो। क्योंकि हीट के लिए क्या है, आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला है। अगर करंट अगर ट्रांसमिट होगा तो आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से रेजिस्टेंस भी, और टाइम, और ये क्या हो गया, करंट कितना फ्लो हो रहा है।
तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो करंट का वैल्यू कम करके भेजते हैं, है ना। तो वो, तो उसके लिए क्या है कि जो वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं, अगर हम लोग सुपर कंडक्टर में भी चीज़ें को चला दें तो कम इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो क्या है, हीट कम होगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाए, तो अगर ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, जो हम लोग का इसको चलाने के लिए जो प्रोसेसर जो बना है अंदर में जो बना है, इतना ज़्यादा डोपिंग जो करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का सोच रहे हैं, और एक सर्किट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप सर्किट बना देते हो तो सर्किट बनाने का बाद क्या होता है, सर्किट का फ्लो निर्धारित कर दे तो आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, लॉजिक गेट बना सकते हो, और उसके कारण जैसे कंप्यूटर चल रहा है वैसे कोई भी सिस्टम बना सकते हो। तो उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। तो फ्यूचर में क्या है कि बहुत फास्ट आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे कि हम लोग का चलते आ रहा है 5G 6G आ जाएगा तो क्या होगा, यही टेक्नोलॉजी यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है, सुसामू कितागावा, ठीक है। दूसरा रिचर्ड रॉबसन, और थर्ड ओमार एम यागी, ठीक है ना। ये भी हम लोग में से किसी के टाइप के थे, इनके पास भी रहने के लिए जगह नहीं था, घर नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो इन्होंने ज़बरदस्त खोज दिया, और क्या बोला है, डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, ये बहुत खतरनाक चीज़ खोज किया है। और इसमें क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है एकदम नीचे लेवल में जाके अंदर से देखोगे, क्या ना, मैंने अपने एनआईटी में देखा था, 3 करोड़ का हम लोग का माइक्रोस्कोप था, तो आप एटम को भी देख सकते थे, ठीक है ना। तो एटम को देखोगे तो उसके बीच में स्पेस मिलता है, स्पेस रहता है, ठीक है ना, वो हेक्सागोनल अलग अलग शेप पड़े होगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे जगह रहता है, उस जगह में कोई चीज़ को ला के रख सकते हो और वहाँ से कुछ निकाल सकते हो। इसका एक मैकेनिज्म इन लोगों ने बनाया है, ठीक। इसका मैकेनिज्म बनाया है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, किसी चीज़ को लेके आ सकते हो और रख सकते हो। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज़्यादा। कहाँ पे यूज होने वाला है, हमारा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर क्लाइमेट चेंज करने में। कैसे करके होगा क्लाइमेट चेंज के लिए यूज़ करने के लिए, कि हमको पूरा एयर में से डस्ट निकालना है, पानी निकालना है, पानी निकालना है। तो ये एक जो बहुत बड़ा जो चीज़ जिसमें जो कहा जा रहा है, एक तो पानी निकालने का, आसमान में रहता है। दूसरा क्या है कि इसका यूज़ और भी बहुत जगह पे हो रहा है, जो हाइड्रोजन एनर्जी, सुने हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी को बनाने में, क्लीन एनर्जी को बनाने में इस टेक्नोलॉजी का टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है कि अगर कुछ भी चीज़ आ सकता है और जा सकता है किसी भी मॉलिक्यूल्स लेवल में, समझ रहे हो, गैस के लेवल में कुछ चीज़ आ सकता है और जा सकता है, उस लेवल में बना सकते हो। तो उसमें क्या है, सोखने का, वो करने का, कार्बन को कैप्चर करने का। अभी जैसे कि कार्बन को कैप्चर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ रहा है। सोचो एक डिवाइस अगर बन जाए, उसमें यही टेक्नोलॉजी हो और कार्बन को कैप्चर कर दे, तो कार्बन कैप्चर कम करने में सक्षम हो गए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, जो बढ़ रहा है 1.5 से ऊपर। तो उसके कारण क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है वो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, नोबेल प्राइज। वैसे अगर इंडिया के जो नोबेल विनर्स को देखोगे तो सबसे पहले किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। उस किसके लिए मिला था उनको, एक पोएट्री बुक लिखे थे, उसका नाम क्या है, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है, लिटरेचर में। दूसरा जो है, पहला एशियन थे नोबेल प्राइज पाने वाले दुनिया के, मतलब पहला एशियन थे। दूसरा जो व्यक्ति है उसको मिला मिला था सीवी रमन, 1930 के आसपास में, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। उन्होंने रमन इफेक्ट खोज किया था। रमन इफेक्ट जो आपको एक होता है कि पानी में डिस्पर्सन होता है, तब क्या है कि नहाते टाइम में कभी थोड़ा देखे होगे, थोड़ा सा लाइट वाइट आते रहता है, रेनबो टाइप का कुछ कुछ बन जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, कभी दिखता है डिस्पर्स। या फिर देखो जो है आपका, इवनिंग में कोई सनसेट देखते रहता है तो कलर चेंजेस होता है, रेनबो नहीं, कलर चेंजेस होता है। तो रेनबो तो बाद में आता है, उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें, उसका एक स्पेशल कैटेगरी है वो, ठीक है ना। नीला दिखता है, अलग अलग दिखता है वो, ठीक है, वेवलेंथ के चरण। तो पानी से रिलेटेड है वो जब समंदर में जा रहे थे तब इसका डिस्कवर किया था, जो ब्लू कलर क्यों होता है ना, वाटर, तो उसमें आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना किसके लिए मिला है, मेडिसिन के लिए मिला था। मेडिसिन में क्या, डीएनए का, डीएनए जानते हो, डीएनए में जो स्ट्रक्चर है उसको
69 के आसपास में बताए थे। तो डीएनए में आज जेनेटिक्स में इतना ज़्यादा जो हम लोग क्रिप्स तक पहुंच गए, उसमें बहुत बड़ा एक योगदान है हमारे हरगोविंद खुराना जी का। ठीक है, जेनेटिक कोड और आरएनए फंक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मिलता था, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो है ना अभी टी सेल को मिल रहा है। ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद देखो वो टी सेल क्या है, वो भी एक प्रोटीन ही है, लेकिन ऐसा प्रोटीन है जो कि बाहर से कौन आया है उसको पहले उसको क्या बोलते हैं, उसको पता करता है, उसके बाद उसको अटैक करता है, उसको खत्म कर देता है, तब जाके आप स्वस्थ रहते हो। तो प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है मदर टेरेसा, किसके लिए मिला है, क्या तो काम जानते हो, मानव सेवा। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिजिक्स के लिए मिला है। उसके बाद 1998 में अमर्त्य सेन, किसके लिए मिला है, अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। और जो हम लोग कैसे करके आर्थिक विकास को वृद्धि नहीं विकास को नापेंगे, मनुष्य कितना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जी रहा है उसको देखना है, तो उसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत अच्छा काम किया है मोहम्मद यकूब के साथ जो पाकिस्तान के थे। तो उसके लिए तो क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है कि अगर आदमी की क्षमता क्षमता अगर है तो वो डेवलप्ड है। इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसका पर क्या बोलते हैं बेसिक इनकम क्या है, साथ में उसके पास एजुकेशन है कि नहीं, उसका कितना हेल्थ है, मतलब एक्सपेक्टेंसी कितना जी रहा है, साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ और इनकम तीनों को मिला के एक इंडेक्स बना है, और उसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोग जानते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट है वेंकट रामकृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको केमिस्ट्री के लिए मिला है। उसके बाद 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला है पीस के लिए, पाकिस्तान के जो यूसुफ मलाला उसके साथ मिला है, जो तालिबान ने उसको गोली मार दिया था, स्कूल पढ़ने जा रही थी लेकिन बच गई थी, उसके बाद एडवोकेट किए कि पढ़ना है बोल के उनके साथ। और हमारे ये सत्यार्थी जी जो बच्चे लोग हैं उन लोग के लिए चाइल्ड राइट के लिए उन्होंने काम किया है, और चाइल्ड लेबर नहीं कराना है उसके लिए काम किया था। और लास्ट है अभी रिसेंटली किसको मिला था 2019 में, अभिजीत बनर्जी, ये किसके लिए मिला था, ये भी इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, वो भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, और ये किस लिए, पॉवर्टी के लिए काम किए थे। ठीक है, पॉवर्टी के लिए काम किए थे, उनका जेपेल था जिसके थ्रू वो एनालिसिस करके बता रहे हैं। और आपको पता होगा या नहीं होगा, जो न्याय स्कीम सुने थे पहले, न्याय भूपेश का न्याय न्याय स्कीम, नरवा गरवा दुर्वा XYZ, ठीक है, गोठान बनाना, वो जो सब कुछ जो मॉडल लेके आए थे, जो छत्तीसगढ़ मॉडल जिसको बोल रहे थे ना, वो कुछ नहीं था, इनका जो नोबेल प्राइज जिसमें जीता मिले थे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। मतलब इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जो पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी जो कांग्रेस बना के बैठ रहा था वो कहाँ का, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। या फिर जो केरला मॉडल बोलते हैं ना, वो कहाँ पे, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन। अभी जो मोदी जी जो मॉडल अपनाते हैं उसका ग्रोथ मॉडल है, वो जगदीश भगवती है उसका। तो एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटी है उसका पूरा पॉलिसी से पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बन जाता है, इतना पावरफुल होता है जो कोई नॉलेज जो क्रिएट करता है। इसी कारण नोबेल प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ पे, चाहे वो चीज़ आपको पता हो या ना पता हो। तो देखिए जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, वो बेसिक चैलेंज जो हम लोग ने पहला ही स्टार्ट किया था क्लास में, उसी के आसपास तो मिला है ना। पॉवर्टी के लिए मिला है, क्लाइमेट चेंज के लिए मिला है, सैनिटेशन के लिए मिला है, टेक्नोलॉजी के लिए मिला है, वही। तो अपने आप को ये फोल्डर मटेरियल है, ठीक है ना, इसको याद नहीं करोगे और कौन सा मिला है नाम बस याद कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या नहीं भूलना है, जो बेसिक चीज़ क्या, 17 पॉइंट नहीं भूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।